हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज का टॉपिक है कि मैं बैक के ऊपर अपन कौन कौन से डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से एक डिवाइस बताने वाला हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। सो गाइस आज का वीडियो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बैक पेन और बैक पेन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताई थी। तो मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको बैक में जैसे PIVD हो गया, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, या डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम हो गई, या स्पाइनल स्टेनोसिस की कुछ दिक्कत है। तो उसमें या कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो उसमें इमोबलाइज करना है। तो बहुत सारे ऐसे नए नए बेल्ट्स आ गए हैं साइंस के एडवांसमेंट की वजह से, जो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा भी देते हैं और उसके साथ साथ आपको इमोबलाइजेशन होने में बहुत आसान भी होता है। तो उनमें से एक बेल्ट है जो मैंने अभी अभी अपने एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उनको प्रिस्क्राइब करने के पहले ये वीडियो मैं बना ली, मैंने उनको बता दिया था कि ये मैं बनाने वाला हूँ। तो हो ये रहा है कि बैक में अगर जैसे कि लो बैक में आपका जो आर्च है, जो आपका लंबर आर्च है, वो सही से मेंटेन नहीं है, या आपकी मसल्स वीक हैं, या आपको लगातार पेन हो रहा है, या आपकी जो लोअर लिम्स में आपको रेडिएटिंग पेन है और उसके बाद भी आप खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है, या आप वॉक करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पैरों में बहुत जल्दी झंझनाहट आ जाती है, लॉन्ग टाइम तक आप बैठ नहीं पा रहे हैं, या आपको लेटने में भी कमर में दर्द आ रहा है। तो ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिवाइस, ये साइंस के एडवांसमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है। तो मेरे पास ये बॉक्स रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम लोग इस बेल्ट के बारे में देखने वाले हैं। LS बेल्ट बोलते हैं इसको। और इस बेल्ट की खासियत बात यह है कि इसको आप पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आप इसको टाइट करना चाहें उतना आप टाइट कर सकते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको देखिए अभी इसके डिवाइस के बारे में भी पूरी चीज़ दिखा दूंगा। तो इस बेल्ट को हम जब इस्तेमाल करते हैं, किन किन कंडीशन में हमको इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और इस बेल्ट को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं एक पेशेंट के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर आपको करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को उसको समझने में और आसानी होगी। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको बेल्ट के बारे में दिखा देता हूँ। तो बेल्ट जैसा आपको दिख रहा है बाहर की तरफ और ये इस तरफ भी, ये बेल्ट एक्चुअली में ऐसे ही आता है। ये देखिए, इस बेल्ट को पीछे की तरफ से टाइट करना होता है। तो ये जो इसमें स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं ये पहले से कनेक्टेड हैं हर एक दूसरे के अंदर, तो आपको इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ बस ये आपको ये साइड में ये वाला जो दिया हुआ है हैंडल, आप जैसे इसे पुल करेंगे तो धीरे धीरे, देखिए मैं पुल कर रहा हूँ तो अपने आप टाइट हो रहा है। तो इसको आप दूर करके वापस चिपका सकते हैं। और फिर इस बेल्ट को जब आप इसको टर्न करेंगे इस तरफ से और आप इसको आगे की तरफ पेशेंट को लगा देंगे, तो उसके बाद ये जो बेल्ट रहेंगे इसके स्टिकिंग वाले, ये वेल्को की तरह आगे आगे चिपक जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देगा। अब इसको ये कैसे बना हुआ है और इसको किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है वो मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को बनाने के लिए इन्होंने इसको LS बेल्ट बोलते हैं और इसको लेसफुल LS बेल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये लेसेस लगी हुई हैं। ये सेमी रिजिड होता है। इसके साइड में आप ये देख रहे हैं स्प्लिंट्स लगे हुए हैं, आगे की तरफ सपोर्टिंग चीज़ें लगी हुई रहती हैं इसके अंदर। तो ये कंप्रेशन भी आपको अच्छे से प्रोवाइड करता है, एटीन्यूएट करता है लोअर बैक पेन को। ये अर्गोनॉमिकली अगर किसी पेशेंट की वेस्ट पे उनका जो पूरा पोस्चर है वो ठीक नहीं है, तो हम लोग कंप्रेशन की वजह से या इमोबलाइज करने के लिए हम ये चीज़ इनको बताते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से है। कंपनी बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट्स बना रही है और मैं खुद भी अभी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों को अगर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है तो मैं टाइनो कंपनी की चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ, बट रिक्वायरमेंट होने पर ही, फ्री में नहीं। ऐसा नहीं कि बस किसी को भी टिपा नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए एप्लीकेशन में आपको बता दूँ कि पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, यानी कि कहीं पे अगर पेशेंट को लो बैक पेन रहा है और आप उसको सही करवाना चाहते हैं और आप इमोबलाइज कराना चाहते हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करना है। क्रॉनिक लो बैक पेन है कि नहीं सही हो रहा है पेशेंट की पोजीशन की वजह से, तो आपको इस्तेमाल करना है। स्पाइनल स्टेनोसिस में इस्तेमाल करना है। हर्निएटेड डिस्क में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। डीजनरेटिव स्पाइनल अगर कोई पैथोलॉजीज है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अर्ली सेप्टिक ऑस्टियोमाइलिटिस है ऑफ लंबर स्पाइन तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबर स्पाइन का कोई भी इन्फेक्शन तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कोई भी लिगामेंटस डिसऑर्डर होता है तो आप उसमें वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं अभी आपको ये बेल्ट पहना के दिखाता हूँ कि पेशेंट को आपको कैसे पहनाना है। तो जैसे पेशेंट खड़े हुए हैं, आप पीछे घूम जाइए प्लीज़, घूम जाइए। आपको इस बेल्ट को बढ़िया से दोनों तरफ से इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। और LS बेल्ट है तो LS साइड में आपको पता होना चाहिए। फिर आप इसको आगे की तरफ से पूरा टाइट करके, देखिए अभी आगे से पूरा टाइट करके आप इसको लगा दीजिए। तो ये खुद भी स्टिकिंग है। और उसके साथ साथ फिर आप अगर इन बेल्ट्स को देख पा रहे हैं तो मैं इसको अब टाइट करूँगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए ये वाला जो बेल्ट है और ये वाला जो बेल्ट है, और थोड़ा सा घूमिए प्लीज़। हाँ, ये देखिए इस बेल्ट को जैसे ही मैं इन दोनों बैंड्स को यहाँ से खींचूँगा ये अपने आप टाइट हो जाएंगे। और फिर ये आगे मैं इनको यहाँ पर आगे करके देखिए इसको आराम से बिल्कुल स्टिक कर सकता हूँ। और स्टिकिंग की बहुत साइट है तो ये इस तरीके से पूरा फिट हो जाएगा। और आप जिस तरीके से पोजीशन आप देख पा रहे हैं
कि पहले थोड़ा सा बल्ज आउट थे, मगर अब देखिए इसको टाइट होने की वजह से ये एकदम बिल्कुल सही एकदम पोस्चर में आ गए हैं। और अगर आप इसको शर्ट के हटाकर सिर्फ सैंडो पे डायरेक्टली पहनेंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट देगा, और अगर स्किन पे पहनेंगे तो और अच्छा। तो ये इस तरीके से काम करता है। आप देख लीजिए पीछे से भी, और इसको आप सामने से भी देख लीजिए। आप इसको शर्ट के अंदर भी पहन सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले और आपका पोजीशन बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। अब गाइस ये तो मैंने लगाना दिखा दिया, इसके साथ साथ कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको उसको इस्तेमाल करना है तो कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स या कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट आप उनसे ही इस चीज़ को प्रिस्क्रिप्शन लें और वही आपको बता पाएंगे कि आपको उसको इस्तेमाल करना है कि नहीं। अगर किसी भी कंडीशन में आपको डिसकंटिन्यू करना है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से पूछ लें। बट अगर आपको इम्पेयर्ड सेंसेशन हो रहा है या आपने कि आपको लो बैक पेन में या लेग्स में कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि कोई सेंसेशंस नहीं आ रहे हैं, या ब्लड फ्लो रुक रहा है, या फिर एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है, या वो जो पेन है वहाँ पर वो परसिस्ट है और पेन बढ़ रहा है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करना रोक सकते हैं और फिर डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर लीजिए। आपको इसको कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको मिसयूज़ नहीं करना है। जब जितने टाइम आपको बताया गया है या फिजियोथेरेपिस्ट जिस टाइम तक आपको बताएंगे उतने टाइम पे आपको इसको इस्तेमाल करना है, वरना इसके एडवर्स इफेक्ट में वही मसल्स वीकनेस हो जाएगी और फिर आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपके इसमें कुछ और बेसिक से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो बॉक्स पे होंगे, वो आप उसको आराम से पढ़ लें और बच्चों से इसको दूर रखें, वरना पता चल रहा है कि एलएस बेल्ट है जो लगाना कमर में और बच्चे उसको सर पे और कंधे में और ऐसे WWE वाला वो जो आता है वाला बेल्ट ऐसे समझ के लगा के घूम रहे हैं। सो गाइज ये जो वीडियो थी ये बहुत बेसिक वीडियो थी, और जो मैंने इसके पहले जो लो बैक पेन की वीडियो बनाई हुई है वो मैंने ऊपर आई बना हुआ आ रहा है, आप उसके ऊपर जाकर लो बैक पेन की वीडियो देख सकते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कुछ भी दिक्कत हो तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए। और ये जो डिवाइस है ये हर किसी के लिए नहीं है, जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ हम उसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, हर किसी को कोई भी डिवाइसेस हम नहीं देते हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, जो एक्सरसाइज बताएंगे वो एक्सरसाइज करिए, अच्छे से घर पे हेल्दी रहिए, सर्दी का दिन है बढ़िया से खाइए पीजिए और घूमिए, एक्सरसाइज करते रहिए, तो उससे आपकी जो बैक मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपकी पूरी ओवरऑल मसल्स, आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप लोग वो वीडियोज़ जाके चेक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल टेस्ट की और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको उनमें कुछ भी डाउट है और या फिर आप चाहते हैं किसी भी और पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी लोग नीडी लोग हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि इस बेल्ट को कहाँ लगाना है, फिजियोथेरेपिस्ट जो भी जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं, वो लोगों को अगर इस बेल्ट के बारे में पता करना है या और जानकारी नहीं है, इसको देखना है कि कैसे इस्तेमाल होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है गाइस शेयर करिए और जितना हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।